गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था जिन्होंने समाज के अंदर व्याप्त जो बुराइयां, जो इविल्स जो है उन्हें समाप्त करने के लिए वर्क करा था, जैसे कि ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज। इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वुमन। महिलाओं के जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ वुमन वॉज द मेन इशू फॉर द रिफॉर्मर्स। जो सुधारक जो होते, जो रिफॉर्म मीन्स चेंजेस, ठीक है, और जो सुधारक जो थे, जो सुधार जो होने वाले थे जो महिलाओं के जीवन में, तो सुधारकों का सबसे मुख्य जो एम, जो इशू जो था, मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? महिलाओं के जीवन में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये रिफॉर्मर का मुख्य उद्देश्य था, मेन इशू था। ठीक है, दे बिलीव दैट नो रिफॉर्म्स कुड बी इफेक्टिव अंटिल द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज इम्प्रूव्ड। और समाज सुधारकों का यह मानना था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं होता है तो जब तक किसी भी सुधार का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि अब महिलाओं के जो स्थिति में क्या क्या सुधार हुए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से रेगुलेशन बने, कौन से नियम बने, कौन से लॉज बने, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बैनिंग सती। जो सती प्रथा जो थी वो बैन होना, ठीक है, निषेध होना। Until the early 19th century, it was considered honorable in some parts of India for a Hindu widow to immolate herself on her late husband's funeral pyre. This custom, called sati, was outlawed in 1827 in British India and again in 1987 in independent India by the Sati Prevention Act. Which made it illegal to support, glorify or attempt to commit sati. देखो 19वीं शती के शुरुआत में तो क्या था, जो है हिंदू जो विवाह, जो हिंदू जो विधवा महिलाएं जो होती थी वो क्या करती थी? 19वीं शताब्दी तक जो महिलाएं जो होती अपने पति के डेड बॉडी के साथ में, अपने पति के साथ में वो अपने आप को उनके फ्यूनरल में, उनके जब उनका दाह संस्कार होता था तो वो उसके साथ में वो खुद भी जलती थी, है ना। तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए हमारे समाज सुधारकों ने बहुत सारा काम करा और 1827 में इस पर एक कानून बनाया गया और इस कस्टम को, इस रिवाज को ख़त्म किया गया। ठीक है, और हमारे भारत के ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1987 में एक भारतीय कानून के अंतर्गत भी एक लॉ बना जिसने इसे इलीगल माना। जो भी सती प्रथा को कहता है कि भाई हाँ सती होना चाहिए, उसे इलीगल माना गया था। ठीक है, तो अब हमारे भारतीय कानून के अंदर भी, हमारे भारत के अंदर भी ये कानून बन चुका है ना, स्वतंत्रता के बाद में इसे भी कानून बनाया गया। ठीक है, तो सती का मतलब समझ में आ गया ना, जो औरत जो है वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके फ्यूनरल में या उनके जो दाह संस्कार में वो खुद जल जाती थी जब उनका होता था, तो वो कहलाता है सती। पति के साथ में जिंदा जलना क्या कहलाता था? सती। ठीक है, तो इस पर कानून बनाया गया। सपोर्ट ऑफ सती इंक्लूडिंग coercing on forcing someone to commit sati could be punished by death sentence of life imprisonment, while glorifying sati is punishable with 1 to 7 years in prison. अब देखो, कोई ज़बरदस्ती किसी औरत को ऐसी ज़बरदस्ती करता है कि नहीं तुझे अपने पति के साथ जलना ही होगा, तो ये क्या है? एक कानूनी अपराध है। ठीक है, और ऐसा करते हुए किसी को पाया जाता है तो उसे 1 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, देन सेकंड हमारी, तो ये एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है महिलाओं के जीवन में, है ना, क्योंकि महिलाओं को एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु मिलती थी, तो ये इससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा मिला, महिलाओं के जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इवन इफ दे डिड नॉट कमिट सुसाइड, हिंदू विडो वर traditionally prohibited from remarrying.
The widow's head was shaved as part of her mourning. She could not longer wear a red dot sindoor on her forehead and was forbidden to wear wedding jewelry. She was expected to walk barefoot. देखो क्या होता है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, है ना, तो वो विधवा हो जाती थी। तो जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसे पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होता था हिंदू परंपरा के अनुसार। हिंदू परंपरा के अनुसार विधवा विवाह जो है निषेध था। प्रोहिबिटेड मीन्स होता है निषेध होना, बिल्कुल नहीं होना ही नहीं है ना, तो प्रोहिबिटेड माना जाता था। ठीक है। और जो विधवा जो औरत जो होती थी उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि विधवा होने के बाद जैसे वो सिंदूर जो लगाते हैं वो सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, है ना, रेड जो डॉट जो बिंदी वगैरह हैं वो नहीं लगा सकती हैं। इसके अलावा वो ज्वेलरी नहीं पहन सकती हैं और कई बार तो जैसे चप्पल वगैरह भी वो नहीं पहनती थी। तो ये इस तरह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए भी एक्ट बना, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 enacted in response to the campaign of the reformer पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। देखो एक रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद विद्यासागर, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम करा और उन्होंने 1856 में एक्ट बनाए, कैंपेन चलाया और 1856 में विडो रीमैरिज के लिए एक एक्ट बन गया, कानून बन गया। और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, दिस लीगलाइज विडो रीमैरिज एंड प्रोवाइडेड लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर रीमैरिंग अ हिंदू विडो। थ्रू अंडर द एक्ट द विडो फॉरसुक एनी इनहेरिटेंस ड्यू हर फ्रॉम हर डिकेस्ड हस्बैंड। देखो इसके अंतर्गत है ना, जो वुमन जो होती थी उसे कानूनन कुछ अधिकार मिले, है ना, जो उसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, है ना। तो जो उसने जो अपनी जैसे कि एक विधवा होने के बाद में जैसे वो जो उसके अधिकार जो होते थे वो उसके खो देती थी, तो वो उसके अधिकार को वो त्यागेगी नहीं, है ना। उसको ये कानून बन गया कि अब जो अधिकार जो उसके पहले भी थे वो भी अभी भी वो उसके अधिकार ही रहेंगे। ठीक है। जो विरासत में जो उसके पति की जो सारी चीज़ें थी वो उस महिला की होगी। ठीक है। तो ये कुछ एक्ट बना। देन एजुकेशन फॉर गर्ल्स, द गर्ल वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। देखो पहले क्या होता था कि जो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना के लिए प्रतिबंध था। दे वर टोल्ड दैट दे वर नीडेड टू असिस्ट देयर मदर्स एट होम। लोगों का ये मानना होता था कि वे तो सिर्फ उन्हें अपने माता के साथ अपनी मम्मी के साथ पे घर पे ही काम करने की आवश्यकता है ना, उनकी मम्मी की सहायता करने के लिए ही चाहिए लड़कियाँ। दे हैड बीन रेज्ड टू बिलीव दैट अ लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्क इज़ देयर डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशन। और उनका मानना था कि उन्हें घरेलू काम करने ही चाहिए, घरेलू काम आने चाहिए, ये उनका काम है। They were being told that they had to be illiterate mothers who could not educate their children, है ना। और they were being told, और उन्हें कहा जाता कि that they had to be illiterate mothers, जैसे कि उन्हें भी क्या बनना है, अपनी जो मम्मियाँ जो जैसे अशिक्षित है उनकी तरह भी उनको भी बनना ही है ना। एंड मदर्स हु कुड नॉट एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और वो जो अगर माँ अगर इलिटरेट होगी तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगी। दे हैड नो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मेन, दे हैड एन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मेन, और वो आर्थिक रूप से अपने किस पर डिपेंड करती थी, आदमी पर ही डिपेंड करती थी। ठीक है। एंड दे वर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिज, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें चाइल्ड मैरिज बाल विवाह भी उनको करवा दिया जाता था। मेनी पुअर फैमिलीज मैरिड देयर डेटर्स ऑफ अर्ली, और बहुत सारे गरीब परिवार तो अपने लड़कियों की शादी, अपनी बेटियों की शादी बहुत ही कम उम्र में ही कर देते थे। A belief that the more she would stay at home, the more they will be needed to invest in her। ऐसा मानना था लोगों का कि अगर हम जितनी जल्दी शादी करेंगे जल्दी हमें मतलब लड़कियों से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो हमें अगर हम जितनी देर हम उन्हें अपने घर में रखेंगे, जितना समय हम अपने घर में बेटियों को रखेंगे, हमें उनके लिए और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि लड़कियों को बोझ समझा जाता था। It was a popular belief that they should be married off early so that they could produce
स्प्रिंग्स अर्ली इन देयर लाइफ, और ऐसा माना जाता है कि इससे विश्वास किया जाता है कि लोग जितना मतलब लड़कियों की जितनी जल्दी छोटी उम्र में शादी कर ली जाए वो जितनी जल्दी ही अपने परिवार को संभाल सकती है ना, अपने लाइफ में वो बिजी हो सकती है। द रिफॉर्मर्स ऑफ द पीरियड वांटेड वुमन टू एजुकेटेड, अब कुछ समाज सुधारक जो थे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करा, जैसे कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले एंड ईश्वरचंद विद्यासागर वर द ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स ऑफ वुमन एजुकेशन। ये कुछ व्यक्ति जो थे वो महिला शिक्षा के बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्टर सहायक थे। इन 1848 ज्योतिबा ओपनड अ स्कूल फॉर गर्ल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। 1848 में ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए जो कि लोअर कास्ट से रिलेटेड थी उनके लिए एक स्कूल खोला। इंग्लिश मैन एंड वुमेन ऑल्सो स्टेब्लिश सेवरल वुमेन्स स्कूल, और इसके अलावा बहुत सारे अंग्रेज जो आदमी औरत जो थे उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए। सरप्राइजिंगली दे all gathered the reputation of wishing to convert girls. These girls were therefore made to stay away. Finally, a lawyer named John Drinkwater Bethune established possibly the first and most influential school for women education in Kolkata in 1849। देखो बहुत सारे अंग्रेज लोग ऐसे भी हुए थे जिन्होंने महिलाओं के लिए वर्क करा, महिलाओं की एजुकेशन के लिए वर्क करा और महिलाओं के लिए स्कूल वगैरह खोले, उन्हें एजुकेशन दी, जिसमें से एक प्रसिद्ध नाम है जॉन ड्रिंकवाटर बैथ्यूगा, जिन्होंने कोलकाता के अंदर वुमेन एजुकेशन के लिए 1849 में एक फर्स्ट जो है स्कूल खोला था। ठीक है, तो कुछ समाज सुधारक जो थे वो चाहते थे कि जो महिलाएं जो है जो पिछड़ी अवस्था में जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं तक हम रीड करेंगे। होमवर्क में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से देख लो। ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। देखो क्वेश्चन देख लो, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंसाइट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। किस तरह से जो प्राचीन जो टेक्स्ट जो है वो समाज सुधारकों को नए नियम बनाने के लिए सहायता प्रदान करते थे या उनको हेल्प करते थे। तो आंसर है द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन द सोसाइटी यूजिंग द नॉलेज ऑफ एंसेंट टेक्स्ट। देखो बहुत सारे रिफॉर्मर जो थे उन्होंने प्रयास करा कि वो पुराने जो हमारे टेक्स्ट जो है, प्राचीन टेक्स्ट जो है, उनकी मदद से महिलाओं की जो है महिलाओं के स्टेटस में जो है इम्प्रूवमेंट कर सके। द एफर्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स आर एज फॉलोज। देखो कुछ एफर्ट्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट देखिएगा क्या है। Raja Ram Mohan Rai pointed out that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि राजा राम मोहन राय ने प्राचीन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए बताया कि देखो इस एंसाइट टेक्स्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि जो विडो बर्निंग या महिलाओं को सती होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इसकी हेल्प ली। सेकंड था ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंसाइंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमेरी। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी टेक्स्ट को सजेस्ट करते हुए बताया कि यहाँ पर भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि विडो कुड नॉट रीमेरी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी विवाह हो सकता है, पुनर्विवाह कर सकती है। देन थर्ड उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्वामी दयानंद शोड। स्वामी दयानंद ने भी बताया कि शॉर्ट दैट मेनी सोशल इविल्स ऑफ टुडे हैड नो रिलीजियस सेक्शन इन द वेदास, की अब जो वर्तमान में जो सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त है वो प्राचीन समय में हमारे वेदों के अंदर कहीं पर भी नहीं है। जो धार्मिक जो बुराइयां जो हैं वो हमारे समाज में कहीं पर भी जो अभी व्याप्त जो है वो वेदों में कहीं पर भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने 3 जो दिए हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, इसको नोट कर लो। थैंक यू।